नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी की रचना मीरा पदावली के प्रथम 20 पदों से संबंधित 75 वैकल्पिक प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, मीरा की पदावली ग्रंथ के संपादक कौन है? विकल्प है ए श्याम सुंदर दास, बी नरोत्तम दास स्वामी, सी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डी परशुराम चतुर्वेदी। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी परशुराम चतुर्वेदी। मीरा पदावली या कहें मीरा की पदावली के संपादक डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी है। प्रश्न संख्या 2, मीरा मुक्तावली नामक ग्रंथ का संपादन किसने किया था? विकल्प है ए श्याम सुंदर दास ने, बी नरोत्तम दास स्वामी ने, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर डी परशुराम चतुर्वेदी ने। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी नरोत्तम दास स्वामी ने। दोनों ग्रंथ अलग अलग है। मीरा की पदावली के संपादक है डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी और मीरा मुक्तावली के संपादक है नरोत्तम दास स्वामी। प्रश्न संख्या 3 देखिए, मीरा की प्रेम साधना पुस्तक के लेखक कौन है? विकल्प है ए डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी, बी नरोत्तम दास स्वामी, सी विश्वनाथ त्रिपाठी या फिर डी भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र। आइए हम मीरा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के लेखक या संपादक देख लेते हैं। तो पहली रचना है मीरा की प्रेम साधना। इसके जो संपादक या लेखक हैं वो है भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र। इनके लिए एक नाम और प्रयोग में आता है भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव। इन दोनों में से जो नाम आपके पास आता है विकल्प में आप उनका चयन कर लें। मीरा स्मृति ग्रंथ के लेखक या संपादक हैं भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र यानी भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव। अगली रचना है मीरा मुक्तावली। इसके संपादक है नरोत्तम दास स्वामी। अगली है मीरा पदावली। इसके हैं विश्वनाथ त्रिपाठी संपादक हैं। और मीरा बाई की पदावली के जो लेखक है वो है डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी। ध्यान देना है, यहाँ पे मीरा पदावली के हैं विश्वनाथ त्रिपाठी संपादक हैं और मीरा की पदावली के जो संपादक है डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी हैं। मीरा जीवनी और काव्य महावीर सिंह गहलोत लेखक हैं। मीरा वृहद पद संग्रह की लेखिका है सुश्री पद्मावती शबनम। तो ये मुख्य पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं जो मीरा के ऊपर लिखे गए हैं, संपादित किए गए हैं। यहाँ पर मीरा पदावली और मीरा की पदावली को लेकर हो सकता है आपको कन्फ्यूजन रहे, लेकिन अगर मीरा पदावली के साथ विश्वनाथ त्रिपाठी का नाम जुड़ा हुआ होता है संपादक के रूप में तो आप ये वाला विकल्प चुन सकते हैं। और बाकी परीक्षा के समय आप अपने विवेक का सहारा लें और सही आंसर का चयन करें। प्रश्न संख्या 4 देखिए, मीरा ने श्रृंगार रस में अपनी लेखनी डुबोकर अपने भावों का प्रकाशन किया। इस पर श्रृंगार में वासना की दुर्गंध नहीं आने दी। मीराबाई के विषय में यह कथन किस विद्वान का है? विकल्प देखिए, ए डॉक्टर भागीरथ मिश्र का, बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा का या फिर डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। यहाँ जो कथन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस कथन के वक्ता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मीराबाई के बारे में कहा है कि मीरा ने श्रृंगार रस में अपनी लेखनी डुबोकर अपने भाव का प्रकाशन किया। इस पर श्रृंगार में वासना की दुर्गंध नहीं आने दी। प्रश्न संख्या 5, संगीतज्ञ के लिए मीरा के पद कंठहार है। मीरा के काव्य के संबंध में यह
किसने कहा था? विकल्प देखिए, ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बी भागीरथ मिश्र ने, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो यहाँ जो सही जवाब होगा वो है डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने। प्रश्न संख्या 6, मीरा का जीवन और काव्य उस काल के अनन्य भक्त कवियों की स्त्री संबंधी मान्यताओं का प्रतिहार भी है और प्रत्युत्तर भी। मीराबाई के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का है? विकल्प देखिए, ए डॉक्टर मैनेजर पांडे, बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर भागीरथ मिश्र, या फिर डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए डॉक्टर मैनेजर पांडे। प्रश्न संख्या 7 देखिए, कबीर जायसी और सूर के सामने चुनौतियां भाव जगत की थी, मीरा के सामने भाव जगत से अधिक भौतिक जगत की चुनौतियां थी। उनकी चुनौतियां पारिवारिक और सामाजिक जीवन की थी। यह कथन किस विद्वान का है? विकल्प देखिए, ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर बच्चन सिंह, या फिर डी डॉक्टर मैनेजर पांडे। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी डॉक्टर मैनेजर पांडे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8, मीरा का समस्त काव्य आंसुओं से सना हुआ है और विरह से भीगा हुआ है। यह कथन किस विद्वान का है? विकल्प देखिए, ए डॉक्टर मैनेजर पांडे, बी डॉक्टर दूधनाथ सिंह, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 9, राजस्थान की मंदाकिनी किस कवयित्री को कहा जाता है? विकल्प है, ए सुभद्रा कुमारी चौहान को, बी मीराबाई को, सी मनु भंडारी को, या फिर डी लक्ष्मी कुमारी चूंडावत को। तो सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प बी मीराबाई को। प्रश्न संख्या 10, मीरा तो मरुस्थल की मंदाकिनी है। यह कथन मीराबाई के संदर्भ में किस विद्वान का है? विकल्प है, ए डॉक्टर नगेंद्र, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी सुमित्रा नंदन पंत, या फिर डी डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प सी सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न संख्या 11, मीरा के स्फुट पदों का संकलन क्या कहलाता है? विकल्प देखिए, ए गीत गोविंद की टीका, बी राग गोविंद, सी सत्य भामानुरूषण, या फिर डी मीरा पदावली। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प डी मीरा पदावली। प्रश्न संख्या 12, मीराबाई के पदों का संग्रह सर्वप्रथम किसने संकलित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। विकल्प है, ए परशुराम चतुर्वेदी ने, बी श्याम सुंदरदास ने, सी भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र ने, या फिर डी श्री कृष्णानंद देव व्यास ने। तो यहाँ जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प डी श्री कृष्णानंद देव व्यास ने। यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि मीरा के पदों का संग्रह सर्वप्रथम बंगाल के श्री कृष्णानंद देव व्यास ने राग कल्पद्रुम के नाम से किया था, जिसमें कुल 45 पद संकलित है मीराबाई के। और अगर बात करें हिंदी में, तो हिंदी में मीरा के पदों का सर्वप्रथम संग्रह मीराबाई के भजन के नाम से नवल किशोर प्रेस लखनऊ द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट जानकारी है और आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें। प्रश्न संख्या 13, सर्वजन मनोहारिणी रसवत्ता निम्न में से किसके काव्य की प्रमुख विशेषता मानी जाती है? विकल्प है, ए कबीर, बी रसखान, सी मीरा, डी सूरदास। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प सी मीरा। प्रश्न संख्या 14 है, मीरा का काव्य किस पर केंद्रित है? विकल्प है, ए संयोग श्रृंगार पर, बी विप्रलंब श्रृंगार पर, सी शांत रस पर, या फिर डी करुण रस पर। तो यहाँ जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प बी विप्रलंब श्रृंगार रस पर। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नांकित भक्त कवियों में संप्रदाय निरपेक्ष कौन है? विकल्प है, ए कबीर,
बी सूर, सी तुलसी या फिर डी मीरा। तो सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प डी मीरा। दोस्तों, कुछ विद्वान इन्हें नाथ संप्रदाय, कुछ वैष्णव संप्रदाय या फिर कुछ इन्हें संत संप्रदाय में दीक्षित मानते हैं। परीक्षा में जो भी विकल्प यहां से पूछा जाता है आप उनका उत्तर चयन अपने विवेक के अनुसार करें। फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार मीराबाई को संप्रदाय निरपेक्ष माना जाता है। प्रश्न संख्या 16 है, मीरा का जीवन काल क्या है? विकल्प है ए 1495 ईस्वी से 1563 ईस्वी, बी 1504 ईस्वी से 1573 ईस्वी, सी 1502 ईस्वी से 1574 ईस्वी या फिर डी 1498 ईस्वी से 1548 ईस्वी। यहाँ जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प बी 1504 ईस्वी से 1573 ईस्वी। आधुनिक शोधकर्ताओं के अनुसार मीरा का जीवन काल 1504 ईस्वी से 1573 ईस्वी माना गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, मीराबाई का जन्म कब हुआ था? विकल्प है ए 1498 विक्रमी संवत, बी 1398 विक्रमी संवत, सी 1498 ईस्वी या फिर डी 1398 ईस्वी। तो यहाँ जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प 1498 ईस्वी। दोस्तों, पिछले प्रश्न में हमने इनका जीवन काल 1504 ईस्वी से माना था और इस प्रश्न में हमने 1498 ईस्वी माना है। तो दोस्तों, यहाँ बताना चाहूंगा आपको कि श्री नरोत्तम दास स्वामी एवं श्री परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार मीराबाई का जो जन्म है वो विक्रम संवत 1555 यानी 1498 ईस्वी के आसपास कुड़की नामक स्थान पर माना गया है। दोस्तों, यहाँ बताना चाहेंगे कि मीरा के जीवन काल, जन्म वर्ष, जन्म स्थान, विवाह वर्ष, पति की मृत्यु आदि के बारे में भी सभी विद्वान एक मत नहीं है। तो यूं कह सकते हैं कि ये प्रश्न विवादित प्रश्न रहेंगे। फिर भी जो विकल्प हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, जो संभावित प्रश्न है हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, आप इन्हें याद कर ले। कई बार ऐसा होता है कि विवाद की स्थिति प्रश्न में नहीं आती है और जो गलत है, जैसे मान लीजिए कि 1498 ही दे दिया जाए या फिर 1504 ही दे दिया जाए, तो इस स्थिति में आपको सटीक आंसर देना पड़ेगा। अतः जो भी विवादित प्रश्न है या संभावित प्रश्न है उन्हें आप याद जरूर कर रहे। और अगर प्रश्नों में दोनों ही विरोधाभास होता है कि 1498 भी दे दिया जन्म वर्ष और 1504 भी दे दिया, तो इस स्थिति में ये प्रश्न डिलीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। परंतु अगर एक ही विकल्प दे दिया जाता है और उस कंडीशन में फिर आपको सही आंसर पता होना चाहिए। तो आपके सामने हमने जितने भी प्रश्न रखे हैं वो विवादित वाले हैं, परंतु इनका सटीक आंसर आप परीक्षा में दिए गए प्रश्नों के उत्तर के आधार पर ही निर्धारित करें। 18वां प्रश्न देख लेते हैं, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? यह भी एक तरीके से विवादित सा माना जाता है, लेकिन विकल्प देख लेते हैं। ए मेड़ता में, बी मथुरा में, सी भरतपुर में, डी अजमेर में। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए मेड़ता में। 19वां प्रश्न, मीराबाई का विवाह कब हुआ था? यह भी जैसे कि हमने बात करी विवादित है, तो यहाँ जो सही जवाब आ रहा है वो है विकल्प सी 1516 ईस्वी में। मीराबाई के विवाह के 2 वर्ष बाद 1518 ईस्वी में पति भोजराज की मृत्यु हो गई थी, ऐसा माना जाता है। कई जगह आपको विवाह के 7 वर्ष बाद भी भोजराज की मृत्यु के बारे में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये विवादित प्रश्न है, तो इन ऐसे विवादित प्रश्नों का उत्तर आप एग्जाम में दिए गए विकल्पों के आधार पर चयन करें। प्रश्न संख्या 20, मीरा का विवाह कब और किसके साथ हुआ था? यह भी विवादित प्रश्न है। विकल्प देख लीजिए और इन विकल्पों के आधार पर जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प सी 1573 विक्रमी संवत में भोजराज से। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ ईस्वी नहीं दे रखी है, विक्रमी संवत दे रखी है। और विक्रमी संवत में से जैसे ही 57 आप माइनस करेंगे 1573 में से, विवाह वर्ष आ जाएगा 1516 ईस्वी या यूं कहें 1573 विक्रमी संवत। प्रश्न संख्या 21, मीराबाई के बचपन का क्या नाम था? विकल्प है ए पेमल, बी हेतल, सी ललिता या फिर डी सुनैना। सही जवाब होगा विकल्प ए पेमल। अगला प्रश्न, मीराबाई की माता का क्या नाम था? विकल्प है ए राजकुमारी, बी चांद कुंवरी,
सी वीर कुंवरी या फिर डी जानकी। सही जवाब होगा विकल्प सी वीर कुंवरी। प्रश्न संख्या 23, मीरा के दीक्षा गुरु कौन थे? विकल्प है ए सूरदास, बी रैदास, सी जीव गोस्वामी या फिर डी चेतन दास। तो सही जवाब होगा विकल्प सी जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी को मीरा के दीक्षा गुरु माना जाता है। प्रश्न संख्या 24, मीराबाई के गुरु कौन माने जाते हैं? विकल्प है ए सूरदास, बी रैदास, सी आचार्य वल्लभ, डी रसखान। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर विकल्प बी रैदास। प्रश्न संख्या 25, मीरा की राजस्थानी भाषा पर किस भाषा का प्रभाव अधिक है? विकल्प है ए अवधी का, बी गुजराती का, सी ब्रज का या फिर डी हरियाणवी का। तो सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प सी ब्रज का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम बाकी के 25 प्रश्न और पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।